हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओमैक्स अड्डा पर। मैं अनिल राजपूत, ब्रह्मांड अकादमी, अतर्रा चुंगी चौकी बांदा। दोस्तों, आज हम लाइव लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, आप बताइए आवाज़ क्लियर आ रही है ना दोस्तों? और ये ज़्यादा दूर तो नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए इसमें एक एक बेसिक को दोस्तों लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा यदि दूर हो तो मैं आपको भी समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और यदि दोस्तों क्लास को कंटिन्यू रखना है तो आप ज़रूर बताइए दोस्तों। मैं आपके लगातार कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है? हाँ, बिग बॉस जी, दुर्गा जी, सभी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कि क्लास आपकी एकदम रेगुलर दिख रही है और आवाज़ एकदम आप लोगों तक क्लियर दोस्तों आ रही है। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों? आपके मैं कमेंट लगातार देख रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, पहले हम एक एक बेसिक को समझते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपकी बिल्कुल जीरो टू हीरो क्लास है, ठीक है दोस्तों? जीरो से लेकर आपको हाई लेवल तक लेकर चलेंगे दोस्तों, ठीक है? और बिल्कुल कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ठीक है? और दोस्तों, थोड़ा रोड से बाहर निकल रहे हैं तो हमें वहाँ पर फोकस नहीं करना है, क्लियर? तो सभी लोग जुड़ जाएं दोस्तों, सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों तक फ्रेंड्स आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है ना? तो दोस्तों देखिए, पहले हम एक एक बेसिक को समझते हैं, ठीक है? और फ्रेंड्स, इसी तरह यदि आपको क्लास रेगुलर रखना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजिए, ठीक है दोस्तों? हाँ, सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले हम बेसिक देखते हैं। और जो लोग भी दोस्तों हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, तो जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसके बाद आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, पहले हम एक एक बेसिक को देख रहे हैं दोस्तों। और आपको एकदम क्लियर ये दिख रहा है ना? क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा दूर रखा हुआ है ना? और पहले हम एक एक बेसिक को समझेंगे और फिर इसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो फ्रेंड्स, पहला है, हम बात करेंगे अंक की। क्या दोस्तों? अंक। आपके गणित में टोटल 10 अंक माने गए हैं। कितने दोस्तों? 10 अंक माने गए हैं, 0 से लेकर 9 तक। टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 10। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि गणित में आपके अंक कितने होते हैं। तो जनरली दोस्तों कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि समझ में आ गया हो तो बिल्कुल आप यस लिख कर भेजिए, ठीक है? हाँ दुर्गा जी, बिग बॉस जी, हरिचरण जी, यदि क्लियर हो गया है और आप लोगों तक आवाज़ यदि क्लियर आ रही है तो बिल्कुल बेशक आप लोग कमेंट्स करके बिल्कुल बताइए। हाँ, ओके। तो आगे बढ़ूँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्राकृत संख्या, ठीक है दोस्तों? प्राकृत संख्या, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्या दोस्तों? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और आप सीख लीजिए, यदि आपसे पूछता है छोटी प्राकृत संख्या तो दोस्तों आपको जवाब देना है 1, और बड़ी पूछता है तो फ्रेंड्स आपको जवाब देना है अनंत, इन्फिनाइट। क्या? इन्फिनाइट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, ठीक है?
भैया ये बिल्कुल 0 टू हीरो बैच है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ें। अगला है दोस्तों पूर्ण प्राकृत संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दें तो उसे हम पूर्ण प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या दोस्तों? पूर्ण प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दें तो दोस्तों 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट इन्फिनाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि यहाँ पर भी पूछता है छोटी पूर्ण संख्या तो दोस्तों आपको जवाब देना है 0, और बड़ी के लिए क्या देना है फ्रेंड्स? बड़ी के लिए देना है आपको अनंत, इन्फिनाइट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, दूर है, चलिए दोस्तों कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं दूर कैमरे को जरूर रखा हूँ, इसलिए रखा हूँ दोस्तों क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं एक साथ कवर कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सम संख्या, जो संख्या 2 से विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं दोस्तों। 2, 4, 6, 8, ठीक। और यदि पूछता है आपके एग्जाम में कि छोटी सम संख्या तो आपको दोस्तों जवाब देना है 2, और बड़ी पूछता है तो क्या देना है? इन्फिनाइट, अनंत। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिल्कुल फ्रेंड्स कमेंट करके बताते जाइए, है ना। यदि कोई ऐसा इशू होता है दोस्तों कि दिक्कत हो रही है तो मैं बार बार प्रयास करूँगा समझाने का, ठीक है। हाँ, विषम संख्या दोस्तों किसे कहते हैं? जो 2 से विभक्त ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 और इन्फिनाइट। यदि इसमें छोटी संख्या पूछता है दोस्तों तो आपको जवाब देना है 1, और बड़ी पूछता है तो आपको जवाब देना है इन्फिनाइट। अब देखिए दोस्तों, जो मैं ये समझा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या, ओके दोस्तों, पूर्ण संख्या को आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं इसको ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, चलिए, तो फ्रेंड्स पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का जोड़ वही संख्या प्राप्त हो स्वयं को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का जोड़ वही संख्या प्राप्त हो स्वयं को छोड़कर। फ्रेंड्स एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जितने दोस्तों ग्रुप हैं आपके सभी जगह पहुंचाइए फ्रेंड्स। और आपके मैं कमेंट भी देख रहा हूं, ठीक है। हाँ, हरिचरण जी, बिग बॉस, गगन जी, सब लोग जुड़ चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है। अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर कर दो, मैं आपको एक एक बेसिक समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का जोड़ वही संख्या प्राप्त हो स्वयं को छोड़कर। देखो दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं समझने का प्रयास करिएगा। देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे 6 लिया, क्या ले दोस्तों? 6 लिया, 6 और 28 दोस्तों, यहाँ पे 6 लिया गया। अब देखिए 6 के गुणनखंड करिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इधर आपका होने वाला है, समझने का प्रयास करिएगा। एक एक बेसिक को समझाऊंगा, है ना। 6 दोस्तों 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा, ठीक। अब समझने का प्रयास करिएगा। स्वयं को नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, आप 6 को बिल्कुल नहीं लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जोड़िए इनको, 1 को जोड़िए, 2 को जोड़िए, 3 को जोड़िए दोस्तों, 6 ही प्राप्त होगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का जोड़ वही संख्या प्राप्त हो स्वयं को छोड़कर, ठीक है। तो स्वयं को छोड़ा मतलब 6 को छोड़ा, तो फ्रेंड्स 3 और 2 और 1 को जोड़िए तो आपका 6 ही आएगा। क्लियर? समझ में आया दोस्तों? चलिए जल्दी बताइए यदि इतना समझ में आया। अच्छा दोबारा बता दूं, चलो देखो। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का जोड़ वही संख्या प्राप्त हो स्वयं को छोड़कर। तो फ्रेंड्स यदि आप 6 को लेते हैं तो देखिए इसके गुणनखंड करिए, 1, 2, 3, 1 से विभाज्य होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा, तो स्वयं को छोड़ देना है, ठीक है। अब इनका योग करिए दोस्तों, 6 ही आएगा।
चलिए मैं आपको दूसरी संख्या लेता हूं और बस समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा, चलिए 8 को लीजिए, ये क्या पूर्ण संख्या है चेक करना है दोस्तों। ये 8 से विभक्त होगी, 4 से होगी, ठीक है, 2 से होगी और 1 से होगी। स्वयं को छोड़ देना है। इनका योग करिए आप, 1 2 3 3 4 7, 7 ही प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये पूर्ण संख्या नहीं है दोस्तों। इसमें और इसमें आप हमेशा कंफ्यूज होंगे। आज आपका क्लियर होने जा रहा है दोस्तों, मैं कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। ये पूर्ण प्राकृत संख्या है और ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाऊं तो इसी बात पर दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए इसे। आप लोगों के लिए बिल्कुल मैं तैयार बैठा हूं। और दोस्तों यदि बराबर क्लास को कंटिन्यू रखना है तो बेशक आप जरूर बताइए दोस्तों कि इसको मैं हमेशा कंटिन्यू रखूं। बिल्कुल रखूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़े दोस्तों। अब देखिए एक संख्या और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों 28 लिया, क्या लिया, 28 लिया। अब देखिए 28 1 से विभाज्य होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा और 28 से होगा। स्वयं को छोड़ दीजिए। अब इनका योग करिए, क्या 28 मिल रहा है, 14 7 21, 4 25, 2 27, 1 28, अर्थात दोस्तों 28 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। क्या है, पूर्ण संख्या है। अब तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए तो आगे बढ़ जाऊं, नोट कर लिया आपने। चलिए बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, परेशान न होना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है, अपेक्षित संख्या। ये भी देखिए दोस्तों आपके लिए एकदम नया है, ठीक है, एकदम साफ दिख रहा है ना। चलिए अपेक्षित संख्या क्या है, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका मासापा 1 हो। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका मासापा 1 हो अपेक्षित संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिया जैसे 4 और 5, इनका मासापा 1 होगा। 10 और 11 इनका मासापा 1 होगा। 8 और 9 इनका मासापा 1 होगा। तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका मासापा 1 हो उन्हें हम अपेक्षित संख्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा दिखाई कम दे रहा, रुक जाओ। अब क्लियर हुआ, अच्छा चलो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या देखते हैं। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम एक साथ लिख दें, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका मासापा 1 हो उन्हें हम दोस्तों क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। चलिए अब आगे क्या है दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 और 7, 11 और 13, ठीक है, 17 और 19, 21 और 43, इनके बीच 2 का अंतर है तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या है, इसे दोस्तों ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है और असंयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो, जैसे 2 3 5 7। अब देखिए दोस्तों अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी इसके जस्ट ठीक बाद अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूं, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला है भाज्य संख्या। इसे दोस्तों यौगिक संख्या भी कहा जाता है और संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या से आशय ऐसी संख्या से है जो स्वयं 1 और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों कौन सी है, 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। देखिए दोस्तों 4 हम लेते हैं यदि तो 1 से भी विभाज्य होगी, 2 से भी होगी और स्वयं 4 से भी होगी। अर्थात शॉर्टकट परिभाषा सीख लीजिए आप। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड और कम से कम 2 गुणनखंड हों,
उसे दोस्तों भाज्य संख्या कहते हैं, सॉरी अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए, इतना बारीकी से आपको मैंने समझा दिया है, ये आपको कभी भूलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक है? आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट करते रहिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, ये आज आपकी बेसिक क्लास है, बिल्कुल 0 to हीरो बना के छोड़ूंगा, ये मान के चलिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा, ठीक है? और बस आपका सपोर्ट चाहिए, है ना? बस सपोर्ट क्या है दोस्तों, इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है? अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी दोस्तों आपके ग्रुप हैं, बड़ी बड़ी संख्या है जहां पर दोस्तों आप इसको जरूर भेजिए, है ना? और एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। ये दोस्तों आपकी क्लास 0 to हीरो है ना? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं मित्रों, ठीक है? भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं दोस्तों, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी कराएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? हाँ, थोड़ा माइक छोटा पड़ रहा है दोस्तों, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत तो पड़ेगी, ठीक है? परंतु आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, तो आगे बढ़ूं दोस्तों। यदि एकदम आवाज क्लियर आ रही है दोस्तों, तो एक बार यस लिख करके जरूर बताइए। बिल्कुल। चलिए, तो अब देखिए दोस्तों, हम समझते हैं भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य। एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभाज्य संख्या है क्या? मैंने आप सभी क्या बताया? अभाज्य संख्या वो संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना हो, ठीक है दोस्तों? उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या का एक एक कॉन्सेप्ट समझ लो। ये बताओ, आपको अपना नंबर तैयार है, या जिससे तुम्हारी परिचर्चा ज्यादा होती है उनका नंबर तैयार है कि नहीं भाई? हम जनरली बात कर रहे हैं, जिनसे आपको ज्यादा लगाव है, उनका नंबर तैयार है ना? तो बस आप क्या करिए, एक अभाज्य संख्या का मोबाइल नंबर है, उसको आपको तैयार करना है। तो पहले एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और फिर दोस्तों मैं आपको एकदम आज के बाद अभाज्य संख्या कभी भूले तो बताइएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहले आप नोट कर लीजिए दोस्तों, कुछ मेरे कॉन्सेप्ट हैं, ये हमेशा काम आने वाले हैं। देखिए, पहले क्या नोट करिए, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी? 15। दूसरा, 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तीसरा, 1 से 100 तक 10 होंगी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है? 10 होंगी। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेकर 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी दोस्तों? 46। कितनी? 1 से लेकर 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अगला है 100 से लेकर 200 तक 21 अभाज्य संख्या होंगी। कितनी दोस्तों? 21। देखिए, 46 में से 25 घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 21 अभाज्य संख्या। तो इतना समझ में आया दोस्तों? हाँ, चलो ठीक है, अब मैं नजदीक कर ले रहा हूँ, ठीक है? चलिए, क्योंकि अब थोड़ा सा वो इसको नजदीक कर लिया जाए। ओके, चलो, अब तो क्लियर हो गया। एक वापस सुनिए दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं, 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं, और 100 से लेकर 200 तक कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 21।
अब देखिए जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अब समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अभी साफ नहीं दिख रहा, रुक जा। अब दिख रहा भाई? चलो ठीक है। हाँ चलो दोस्तों, अच्छा एक काम करिए, आप लोगों की समस्या है मोबाइल में, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है? वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए तो साफ दिखेगा, ठीक? और वीडियो को शेयर जरूर कर दो बेटा। एक बार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक बार शेयर कर दो। अभी 4-5 लोगों में काम चलने वाला नहीं है, कम से कम ये संख्या 50-100 होनी चाहिए। शेयर करो जल्दी से। हाँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं? एक बार जरूर शेयर करिए सभी दोस्तों के पास, सभी लोग जुड़े एक साथ। बहुत तेजी से शेयर करो भाई, सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, फैला दो। ये रेगुलर क्लास रहेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो शेयर तो भैया बनता है, ठीक है? चलिए अब देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाता हूं, कैसे आपको क्लियर करना है कि इतनी अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए, आपको मोबाइल नंबर क्या तैयार करना है अभाज्य संख्या के लिए, देखो क्या करना है। ट्रिक है आपकी, लो ट्रिक ले लो भैया, कभी भूले तो बताना। क्या है ट्रिक? ट्रिक है 44, 22, 32, 23, 21। ये मोबाइल नंबर तैयार करो, अभाज्य संख्या का मोबाइल नंबर है ये, तैयार करो भैया जल्दी से। 44, 22, 32, 23, 21। नहीं तैयार हो रहा है? अभी होगा। तैयार करा दूं? एक बार बोलो, तैयार करा दूं? बोलो जल्दी, यस बोलो। तैयार करा दूं? तो देखो तैयार हो जाएगा। देखो बिना सेकंड में कैसे तैयार होता है। देखो, ये 44 का आधा कितना होगा? 22। 44 का आधा 22, 32 का उल्टा 23, और इससे 2 कम 21। समझ में आ गया? याद होगा भाई? ये अभाज्य संख्या का नियम है, मोबाइल नंबर है ये। 44 का आधा 22, 32 का उल्टा 23, और इससे 2 कम 21। 10 अंक का डिजिट होगा, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। बोलो हाँ या ना? याद हो गया? बोलो भाई, कमेंट करके जल्दी बताओ। अच्छा, अब देखो इसको यूज कैसे करना है भाज्य संख्याओं में, इसका यूज देखो। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए इधर 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70, 70 से लेकर 80, 80 से लेकर 90, और 90 से लेकर 100, ठीक है? 90 से लेकर भैया 100। ये लो, 1 से लेकर 100 तक कैसे अभाज्य संख्याएं तैयार करोगे? देखो दोस्तों, समझो मेरी बात। यहां पे क्या है दोस्तों? पहले 44 है, अर्थात पहले 4 रखिए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 44 हो गया। इसके बाद इसका आधा 22, 2 2 यहाँ रखिए। इसके बाद 32, मतलब 3 2 रखिए। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसका उल्टा करिए, 23, 2 3 रखिए, और इसके बाद 21, 2 और 1। अब समझो मेरी बात। 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21, ठीक है? अब देखिए, 1 से लेकर 10 तक में 4 अभाज्य संख्याएं होंगी। कौन कौन? 2, 3, 5, 7। क्लियर? समझ में आया? बोलो एक बार, कमेंट करके बताओ भाई, समझ में आया? ये मोबाइल नंबर तैयार करना है, 44, 22, 32, 23, 21। बिल्कुल रेडी हो जाओ। अब देखिए, 10 से लेकर 20 तक में 4 अभाज्य संख्या होंगी। कौन कौन? 11, 13, 17, 19। तैयार हुआ? बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। 20 से लेकर 30 में 2 होंगी, 23, 29, ठीक है? 30 से लेकर 40 में, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया, रुक जाइए थोड़ा सा। 44, 32 होगा बेटा यहाँ पर। 44, 22, 32, रुक जाइए, थोड़ा सा फाल्ट हो गया यहाँ पर। 44, 22, 32,
23, यहाँ पे दोस्तों 32 होगा, ठीक है, 32 है ना, 44, 22, 32, 23, 21। अच्छा हाँ, गलत हो गया था, चलो कोई नहीं, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। 20 से 30 के बीच में 2 हो गई, 30 से 40 के बीच में 2 होगी, एक 31 और अगली एक होती है दोस्तों 37। 40 से 50 में 3 होंगी, 41, 43 और 47। 41, 43, 47 आया दोस्तों 3, 41, 47, 41, 43, 47। 50 से 60 के बीच में भैया 2 होंगी, कौन सी, 53 और 59। और कोई है क्या, है क्या, नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, 60 के बीच में, 60 और 70 के बीच में 2 होंगी, कौन सी, 61 और 67, ठीक है। आगे 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में 71, 73 और 79, ठीक है दोस्तों, 3 है ना। 80 से 90 के बीच में एक 83 और एक 89, 83 और 89। 90 से 100 के बीच में दोस्तों एक होगी केवल 97। अब जोड़ लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए दोस्तों, 1 से 50 तक के बीच में कितनी है, मात्र 15 है ना। फिर आगे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 50 से 100 के बीच में केवल 10 है। इतना समझ में आ गया बेटा, बोलो भाई, बताओ जल्दी से कमेंट करके, समझ में आ गया। अच्छा दोबारा, चलो दोबारा देख लो। देखिए, आपको मोबाइल नंबर तैयार करना है, 44, 22, 32, 23, 21। रखो यहाँ पर 44, 22, 32, 23 और 21। देखिए यहाँ पर 4 होंगी, 4 होंगी, 2 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 2 होंगी, 2 होंगी, 3, 2, 1। क्लियर, इतना समझ में आया बच्चों, बोलो भाई। ये मोबाइल नंबर हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है, 44, 22, 32, 23, 21। आगे बढ़ जाऊं, बोलो एक बार जल्दी से, फटाक से बोलो, आगे बढ़ूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनता है। यदि आपने इतना सीख लिया तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे अभाज्य संख्या निकालना, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है दोस्तों, देखो समझने का प्रयास करना, समझिए आगे की क्लास क्या है। देखो फिर से एक बार लिख लो, देखो फिर से एक बार लिख लो दोस्तों, 44, 22, 32, 23 और 21 लिख लिया आपने इसको। अब देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो देखो दोस्तों, ये 10, 20, ठीक है, यहाँ पे 1 से 10, यहाँ से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ तक 50 का हुआ। ये 50 से 60 दोस्तों कितनी होगी, 50 से 60 कितनी होगी, 2 होंगी ना। देखिए 50 से 60 के बीच में केवल 2 होती हैं, कौन कौन, एक 53 और एक 59। ध्यान दीजिएगा, 2 ही होती है ना दोस्तों। देखिए 2 आ रहा है, तो ऐसे पूछे तो आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हो। बोलो भाई हाँ या ना, सीख जाओगे। अब देखिए, मैं आपको अभाज्य संख्या पता करने की ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि अभी आप कभी भूले तो बताइएगा। देखिए कुछ ट्रिकें ऐसी हैं कि जो आप तैयार करते हैं यूट्यूब में देख करके और वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। जैसे देखिए, बहुत से ट्रिक वालों ने बताया है कि 79 को चेक करो भाज्य है कि अभाज्य है। तो ट्रिक क्या बताई है दोस्तों, इसके आगे संख्या लीजिए और इससे एक कम संख्या लीजिए, नीचे 78 लिया। और क्या बताया है कि यदि 6 से एक संख्या कटे, यदि एक संख्या भी कट रही हो इनमें दोनों में से कोई, तो यह अभाज्य संख्या है। ये ट्रिक बताई है बहुत लोगों ने, जो कि गलत है, हर जगह काम नहीं करती। मैं भी बता रहा हूं कहां नहीं काम करती, देखिएगा। कुछ लोगों ने बताया कि चेक करना है तो उसके आगे की संख्या लीजिए और पीछे की संख्या लीजिए और दोनों में 6 का भाग दीजिए। दोनों में से कोई एक संख्या भाज्य हो तो मान लो कि वो अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह कट रही है ना, 6 कम 6 एक बचेगा, 36 18, अर्थात ये अभाज्य है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सेट हो गया। अब अगला देखते हो आपको। देखो दोस्तों, अब मैं अगला बता रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर क्या, 100 क्या ले लिया, 43 ले लिया, 143 ले लिया। अब देखिए फ्रेंड्स,
पता करना है कि भाज्य है कि अभाज्य है। इससे बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको सुपर कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ कि कैसे आपको पता करना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी भाज्य संख्या है। मुझे पता है कि भाज्य है, क्योंकि देखो दोस्तों 11 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है। 11 कम 11, 3 बचेगा, 11 3 33, अर्थात यह भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। परंतु यहाँ पे नियम लग रहा है कि कोई एक संख्या 6 से विभक्त होनी चाहिए। यहाँ पे नियम ये लगा, इसमें भी होगी, देखना। इसके आगे क्या होगी दोस्तों? 144 और इसके पीछे होगी 142 होगी दोस्तों। अब देखिए, आप इसमें 6 का भाग दीजिए, 6 दूना 12, यहाँ पे दोस्तों बचेगा 24 और 6 चौको 24। देखो ये तो नहीं कट रही 6 से, परंतु ये कट रही है, अर्थात नियम हमारा फेल हुआ ना, फेल हुआ। एक संख्या में आपको लेता हूँ 115, 115 इसके आगे लेंगे दोस्तों तो 116 होगी और इसके पीछे लेंगे 114 होगी। अब देखिए इसमें 6 का भाग चला जाएगा, 6 कम 6, यहाँ पे बचा 5, 6 नाम में 54, ठीक है। अर्थात दोस्तों ये तो आपकी क्या है? भाज्य है। हमें अभाज्य संख्या ज्ञात करने की ट्रिक बताते हैं बहुत से लोग। 6 का भाग दीजिए, किसी एक संख्या में चला जाए तो वो संख्या आपकी अभाज्य संख्या है, ट्रिक ये बताते हैं। परंतु फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट गलत है। अब देखिए मैं आपको सुपर से सुपर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप हमेशा इसको दिमाग में रखेंगे। इन्हीं संख्याओं पे ले रहा हूं। देखिए जैसे 79 को पता करना है, समझिएगा, 79 को पता करना है। चलिए 79 को पता करना है तो फ्रेंड्स इसको क्या करना है? देखो बहुत बेस्ट ट्रिक है, आप इससे हमेशा सही निकालेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। कैसा? देखो ये किसके स्क्वायर से नीचे है बेटा? ये है 9 के स्क्वायर से नीचे है, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81। अब इससे नीचे है ना 79, अर्थात 9 तक जितनी अभाज्य संख्या पढ़ रही है, क्या 9 तक जितनी अभाज्य संख्या पढ़ रही है उनको आप लीजिए। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, परंतु मैं बिल्कुल धीरे धीरे बताऊंगा, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बताऊंगा 1 घंटे में, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, परंतु ऐसा बताऊंगा कि आपके लिए हमेशा वो हेल्पफुल होगा, ठीक है बेटा। धीरे धीरे तो पढ़ा रहा हूं, परंतु आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मेरे भाई, है ना। चलिए तो देखिए, और देखिए दोस्तों रोड में वाहन चल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। अब देखिए दोस्तों करना क्या है आपको, इस तक 9 तक कितनी अभाज्य संख्या पढ़ रही है? 1 2 पढ़ रही है, 3 पढ़ रही है, 5 पढ़ रही है, 7 पढ़ रही है। अब देखिए इनमें से यदि किसी से विभाज्य है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। यदि इनमें से किसी से विभाज्य है तो अभाज्य संख्या नहीं है, और यदि इनसे विभाज्य नहीं है तो वो अभाज्य संख्या है। जितनी भी अभाज्य संख्या ये आई हैं, यदि इनसे ये विभक्त है किसी एक से तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और यदि विभक्त नहीं है तो ये अभाज्य संख्या है। इतना समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आ गया हो तो यस करके बताओ। अब देखिए 2 का भाग देंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा भैया। अर्थात ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। ये लो एकदम क्लियर हो गया कि ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। देखो जैसे दोस्तों मैंने लिया 153 लिया, 153 लिया। अब इसको पता करना है कि किसके स्क्वायर से नीचे है, अर्थात ये 13 के स्क्वायर से नीचे है, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169 होता है। अब इसके नीचे जितनी अभाज्य संख्या है उनको आप लिखिए। 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो गई। ये अभाज्य संख्या है। इनमें देखिए दोस्तों क्या किसी से विभाज्य हो रही है? पता करिए। देखिए 2 से विभाज्य नहीं है। 3 से देखिए, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 एक कम 3 कट गई, अर्थात ये क्या है? भाज्य संख्या है।
3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3। अर्थात दोस्तों ये क्या है, आपकी ये भाज्य संख्या है। कट गई ना इनसे, किसी एक से कट जाए अर्थात वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो भाज्य संख्या होगी। समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने लिया दोस्तों, क्या हमने लिया 101, इसे पता करना है कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो देखिए दोस्तों, फिर से वही कॉन्सेप्ट, 101 किसके स्क्वायर से नीचे है, 11 के स्क्वायर से नीचे है, क्योंकि 11 का होता है 121। ठीक है। अब 11 तक कौन कौन अभाज्य संख्या पड़ी बेटा? 2 पड़ी, 3 पड़ी, 5 पड़ी, 7 पड़ी, ये पड़ी। अब देखो 2 से कटेगा क्या? पूर्णतः नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? 3 × 9 नहीं कटेगा। 5 से तो कट ही नहीं सकता क्योंकि अंत में 0 या 5 नहीं है। 7 से देख लीजिए, 7 × 1 = 7, 3 बचेगा, 7 × 28 नहीं। अर्थात ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर? तो आप ऐसे सीखिए, इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। दोस्तों समझ में आ गया हो तो एक बार और बोल दो यस करके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो। चलिए, तो भाज्य और अभाज्य में कोई किसी को समस्या? अब आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि परिमेय संख्या क्या है। क्या दोस्तों? परिमेय। परिमेय का मतलब होता है फ्रेंड्स, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परंतु Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे 2/3, 5/7 इत्यादि, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़े। परिमेय संख्या क्लियर हुई दोस्तों? बोलो भाई। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इतना धीमा पढ़ाएंगे तो फिर नैया पार हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या देखो, अपरिमेय जिसे रूट में प्रदर्शित किया जाए, √3, √5, √7। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो, अर्थात जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में आया करता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का जो मान होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्लियर होगा दोस्तों? चलिए आगे बढ़ें। बस सब लोगों को सपोर्ट चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया वास्तविक संख्या। एक वास्तविक होती है, ये तो साफ दिख रहा है ना भैया? क्यों भाई? ये वास्तविक होती है। वास्तविक किन्हें कहते हैं दोस्तों? 0, 1, 2। ठीक है। और एक होती है काल्पनिक। काल्पनिक किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी संख्या जिनका मान ना निकले, जैसे -√5, -√3 आदि। ठीक है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? वो संख्याएं जिन्हें हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, जिनका मान है ही नहीं है, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब देखिए बार बार आपके कमेंट पढ़ूंगा दोस्तों तो भी बहुत लेट हो जाएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अग्रवर्ती संख्या। अग्रवर्ती होता है, एक पूर्ववर्ती होता है। दोस्तों अग्रवर्ती क्या है? आगे की संख्या। जैसे मैं कह दूं आपको कि 100 के अग्रवर्ती क्या होगी, मतलब 101, और पूर्ववर्ती क्या होगी दोस्तों? 99। ध्यान दीजिएगा, ये अग्रवर्ती आगे की संख्या, पूर्ववर्ती पीछे की संख्या। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कुछ सूत्रों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे है प्रथम n
प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, इसको नोट करिएगा दोस्तों। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग सूत्र होता है n+1/2 और प्रथम n प्राकृत, रुक जाइए, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग ये होता है दोस्तों, सम के लिए होता है n+1। ठीक है, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इनको नोट करिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये बगैर सूत्र के नहीं लग सकते हैं। सूत्र होता है इसमें n गुणे n। ठीक है, अगला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है दोस्तों, n+1 2n+1/6। ठीक है दोस्तों, n+1 2n+1/6 और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। दोस्तों यहाँ पे होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप इनको नोट करिए जल्दी से और फिर हम बढ़ते हैं आगे। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, क्योंकि इनका जर्नली प्रयोग होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं n का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों और फिर हम बढ़ते हैं आगे और कराते हैं आपको हम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान। दोस्तों स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा 5832 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका एक हम दोस्तों आपको बताते हैं विस्तारित रूप। क्या, विस्तारित रूप। अब देखिए दोस्तों विस्तारित रूप क्या होगा इसका। देखिए इसका होगा दोस्तों 5000 + 800 + 30 + 2। ठीक है दोस्तों, ये आपका विस्तारित रूप होगा। समझ में आ रहा दोस्तों, ये इसका विस्तारित रूप होगा 5000 + 800 + 30 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यदि इसमें पूछता है 5 का स्थानीय मान तो क्या होगा दोस्तों, 5000 होगा। 8 का पूछता है तो 800 होगा। 3 का पूछता है तो 30 होगा और 2 का पूछता है दोस्तों स्थानीय मान तो 2 होगा। इतना समझ में आया दोस्तों। आगे बढ़ूं। अब देखिए इसमें यदि दोस्तों जातीय मान पूछता है
किसी भी अंक का जातीय मान पूछता है तो फ्रेंड्स देखिए, आप एक नोट लिख लीजिए, मान में अंक का स्थान बदलता है परंतु जातीय मान में वो अंक स्वयं होता है। जैसे इसमें पूछता हूँ कि 2 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, तो ये 2 ही होगा। 3 का क्या होगा, तो 3 ही होगा। 8 का क्या होगा, 8 ही होगा। और 5 का क्या होगा दोस्तों, 5 ही होगा। ठीक है, जातीय मान में वो स्वयं अंक हो जाता है दोस्तों जिसका वो पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? कमेंट करके बताओ यदि समझ में आया हो, फिर आगे बढ़ें। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए जातीय मान और स्थानीय मान बहुत ज़रूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं अगला आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखिए 5743 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा, योग क्या होगा और अंतर क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि 5 का स्थानीय मान लेते हैं दोस्तों, तो देखिए या तो आप इसके विस्तृत रूप करिए या फिर फ्रेंड्स देखिए स्थानीय मान में करना क्या है आपको, इसके बाद जितने अंक हो दोस्तों उतने आप 0 लगा दीजिए। कितने अंक हैं, 1 2 3, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। जिसका पूछे उसके बाद देखिए दोस्तों कितने अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए। 3 अंक है ना, तो 5000 आ जाएगा। ओके, अब जातीय मान क्या होगा इसका, 5 का 5 ही होगा, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। यदि योग पूछ रहा है तो जोड़ देंगे दोस्तों, 5005 हो जाएगा। और यदि अंतर पूछ रहा है तो अंतर क्या होगा दोस्तों, 5000 में से 5 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4995। ठीक है, योग पूछता है तो 5005 होगा और अंतर पूछता है तो कितना होगा दोस्तों, 4995। इतना फ्रेंड्स क्लियर हुआ? यदि क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ जाऊं? बोलो भाई सब लोग, आगे बढ़ जाएं। चलिए, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है इसका मतलब आप लोग शेयर नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हक है कि मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ और जो मेरा हक है मैं आपसे मांग रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, इसमें बिल्कुल आप कंजूसी मत करिए। एक बार ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका हक है कि मैं आपको पढ़ाऊँ और मेरा हक है मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा जितना मुझसे हो सकता है। मेरा हक है मैं आपसे लाइक शेयर ज़रूर मांगूँगा। ये आपके द्वारा दिया गया गुरु दक्षिणा है। दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्या है, हम आपको एक सुपर कॉन्सेप्ट बताते हैं दोस्तों, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए मैंने कहा 145 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और बहुत सुपर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको देखिए, 4 का स्थानीय मान पूछा है इसमें। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद पूछा गया है, तो आप यदि इसे विस्तृत रूप लिखेंगे दोस्तों तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 2 और प्लस इसके बाद दोस्तों दशमलव के बाद देखिए, यदि फ्रेंड्स यहाँ पर 0.1 लिखा है इसका मतलब आप लिखेंगे इसको 1/10 लिखेंगे दोस्तों।
तो इसे लिखेंगे आप +1/10 प्लस यहाँ पे दोस्तों 4/100, 2 अंक पे दशमलव लेंगे दोस्तों तो बटे में 2 जीरो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा 1000। ये होगा इसका विस्तरित रूप। क्या होगा ये? इसका विस्तरित रूप होगा। ये इसका विस्तरित रूप होगा। यहाँ तक दोस्तों विस्तरित रूप ये होगा। और पॉइंट के बाद 1 का 1/10, 4 का 4/100 और 5 का 5/1000। देखिए इसको साथ लेकर के दोस्तों कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 5/1000 लिखा। इस पे देखिए 4 पे लेंगे कि 2 अंक हैं, 4/100 और 1 पे दोस्तों 1/10। और पूछा है 4 का स्थानीय मान, तो हो जाएगा 4/100। ये फ्रेंड्स आपका आंसर होगा। यदि पसंद आया हो, समझ में आ गया हो तो फ्रेंड्स बताइए और हम आगे बढ़ जाएं। क्लियर हुआ? स्थानीय मान और जातीय मान में कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, ठीक, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन क्या है? 7871 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अब आप भ्रमित होंगे, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम या तो देखिए लॉजिक लगाइए सीधा सीधा, इसका 7000 होगा और इस 7 का केवल 70 होगा। ये देखो दोस्तों, अब आपके ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। या तो ये आएगा इस 7 का, इस 7 का आएगा, या तो इसका आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में दोनों रखे हैं, या फिर ऑप्शन देगा कि ए और बी, जैसा दिया होगा ऑप्शन पे डिपेंड करता है ऑप्शन पे क्या दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, तो अब स्थानीय मान और जातीय मान कभी भी दिक्कत नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के अब क्वेश्चन। चलिए साहब क्वेश्चन लाइए स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आया। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ गया है 7 की पावर 19 माइनस 7 की पावर 19 से एक कम, 7 की पावर 19 से एक कम किससे विभाज्य है? अब देखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको प्रयास करना है। 7 की पावर 19 से एक कम किससे विभाज्य, अर्थात दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि 7 की पावर 19 एक कम किससे विभाज्य है। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन मुझे कंप्यूटर पर दिख रहा है, परंतु फ्रेंड्स स्क्रीन का क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो आ चुका है ना? हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बोला 7 की पावर 19 से एक कम किससे विभाज्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए इसको कैसे लगाना है। फ्रेंड्स, यदि इस n की पावर में यदि एक विषम संख्या लगी है, क्या लगी है? एक विषम संख्या लगी है दोस्तों। घात में यदि विषम संख्या है, क्या है? विषम है, तो आप पावर लगाएंगे, इसकी पावर लगाएंगे या तो 1 या तो 3। क्या लगाएंगे दोस्तों? या तो 1 या तो 3। यदि 1 से काम चल जाता है तो 1 घात लगाएंगे, यदि नहीं चलता है तो फिर 3 घात लगाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में यदि 1 पावर लगा देंगे दोस्तों तो काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 7 की पावर 19 है ना, तो घात आपकी क्या है? विषम। तो या तो पावर में 1 लगाइए या 3 लगाइए, तो फ्रेंड्स 1 काम चल जाएगा 1 से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 7 की पावर 1 करेंगे
और -1 करेंगे, अर्थात दोस्तों 7 की पावर 1 का मतलब 7 होगा, ठीक है। और दोस्तों इससे 1 कम कर देंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 6। समझ में आएगा फ्रेंड्स, आंसर क्या आ जाएगा 6, और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। समझ में आ गया ना दोस्तों? एक बार कमेंट करके बताइए यदि समझ में आ गया हो, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब क्वेश्चन स्क्रीन पर मत दीजिएगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये भी आपका बहुत सुपर क्वेश्चन है। 112 गुणे 112 माइनस 88 गुणे 88, बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए फास्ट तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो ये आज पहला वीडियो है और मात्र ये बेसिक था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए आप लोग पहले इसका आंसर बताइए दोस्तों, और फिर मैं इसको बताता हूँ मात्र 5 सेकेंड में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिएगा मेरा तरीका, देखिएगा। तो जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। इतना लेट आंसर देंगे तो फिर हो गई कहानी। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे करना है। यदि इसे फ्रेंड्स बेसिक देखते हैं तो देखिए ये लिखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, लिखा दोस्तों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ फ्रेंड्स होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है। तो देखिए एक बार क्या करेंगे दोस्तों, a और b को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान यहाँ पर क्या है, a बराबर है 112 और b बराबर है 88। ओके दोस्तों, देखिए मैं बेसिक पहले बता देता हूँ, फिर इसका मैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊँगा। तो देखिए एक बार क्या करेंगे, 112 प्लस 88 कर देंगे और गुणे 112 माइनस क्या करेंगे दोस्तों 88 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 और गुणे यहाँ पे कितना अंतर बचेगा, यहाँ पे दोस्तों बचेगा 24, ये कितना बचेगा दोस्तों 24 बचेगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा दोस्तों 4800। कितना आ जाएगा 4800 आ जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग बेटा आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया था, देखिए मैं एक बार कमेंट और देख लेता हूँ। हाँ ये गलत बात है, आपको आंसर करना है, समझिए। और फिर मैं आपको और बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स यदि इसे ट्रिक से करना तो देखिए मात्र 5 सेकेंड में करेंगे। देखो कैसे करना है यहाँ पर दोस्तों। देखिए अब हमारी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है दोस्तों ये 100 से कितना अधिक है 12 अधिक है, और ये कितना कम है 12 कम है। तो फ्रेंड्स क्या करिए इसे कि 12 को रखिए और 400 से गुणा कर दीजिए बस। यदि यहाँ पर दोस्तों 1 है तो 1 से गुणा करेंगे, 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, 3 होता तो 3 से गुणा करते, 4 होता तो 4 से गुणा करते, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 है, 1 से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 12 चौको 4800 आंसर आ जाएगा। ये देखो आ गया दोस्तों 4800, 12 चौको 4800। और फ्रेंड्स देखिए बेसिक में 4800 ही आया था ना फ्रेंड्स, देखिए इसका आंसर आ चुका है। क्या करना है, जितना कम या अधिक हो उस पे दोस्तों सीधा 400 को गुणा कर देना है, आपका आंसर आ गया। मात्र 5 सेकेंड में आपका उत्तर। देखिए क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, देखो ठीक है। देखिए बेटा परेशान नहीं होना है। देखिए हमने कहा 206 गुणे 206 और माइनस 194 गुणे 194,
अब देखिए दोस्तों, वैल्यू सेम आती है बिल्कुल, ये मत सोचिएगा कि वैल्यू चेंज हो जाए, नहीं, उससे कम होगा जितना उतना वो अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 200 से कितना अधिक है भैया, यहाँ पे +6 अधिक है और कितना कम है, -6 कम है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जितना है उस पर सीधा सीधा 400 गुणा कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों जो पहला अंक है उसका भी गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे दोस्तों, यदि 1 होता तो कोई मतलब नहीं है, 2 है तो करेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 छंग 2400। ठीक है, कितना आ जाएगा 2400 और गुणे कर देंगे 2, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 4800 आ जाएगा। इसका भी दोस्तों आंसर कितना होगा 48 ही होगा, 4800। समझ में आया फ्रेंड्स? तो आपको ट्रिक के माध्यम से करना है दोस्तों। ठीक, किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। समझ में आया फ्रेंड्स? समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं? बोलो भाई, चलिए यस, बिल्कुल यस करके बताइए। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 317 गुणे 317 माइनस 283 गुणे 283। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कितना प्लस 300 से 17 और कितना कम -17। तो फ्रेंड्स क्या करिए, 17 गुणे पहले 400 कर दीजिए और गुणा 3 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है। तो देखिए दोस्तों 17 चौको 6800 आ जाएगा, गुणे 3 कर देंगे दोस्तों, 0 0 3 8 24 3 6 18 है ना, और 18 2 20, 20,400। 17 चौको 68 00 0 3 8 24 3 18 2 20, 20,400 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ज़रूरी थोड़ा ना है कि हम माइनस ही रहे, प्लस हो जाए तब, तो इसकी भी दवा है अपने पास, परेशान ना होइए। इतना समझ में आया बच्चों? आगे बताइए, बढ़ जाऊं? चलिए, आदेश आ गया आप लोगों का, बिल्कुल पढ़ूंगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, हमने कहा 106 गुणे 106 प्लस 94 गुणे 94। यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा हो तो फ्रेंड्स करना क्या है, देखिए इसकी भी ट्रिक सीख लीजिए आप, बहुत सुपर तरीका है, शानदार तरीका बताऊंगा। देखिए दोस्तों कितना अधिक 100 से 6, कितना कम 6। अब करना क्या है दोस्तों, देखिए करना क्या है, आपको समझने का प्रयास करिएगा। जितना अधिक हो दोस्तों उसका स्क्वायर करके गुणे 2 करना है, जितना अधिक हो उसका स्क्वायर करके गुणे 2 करना है। क्या करना है, जितना अधिक हो उसका स्क्वायर करके गुना 2, और जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर करके गुणे 2। परंतु दोस्तों ये जो भी आए, जो कुछ भी आए यहाँ पर, उसको 4 डिजिट पे बनाना है। कितने डिजिट पे? 4 डिजिट पे, ध्यान दीजिएगा। 6 6 36, 36 का गुणा 2 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 72 आएगा। परंतु आपको क्या करना है दोस्तों, इसको बनाना है 4 डिजिट के साथ, पीछे नहीं लगाना है, आगे लगाना है। 72 आया दोस्तों, डबल 0 लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस शर्त है कि आपको 4 डिजिट बनाना है। तो 72 रखा दोस्तों, आगे 2 0 लगा दिए, 4 डिजिट हो गए। 4 डिजिट बनाना है, ध्यान दीजिएगा, 4 डिजिट के साथ लाना है मित्रों। ठीक है, कितने डिजिट के साथ? 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे, दूना करेंगे दोस्तों, वही 2 आएगा 2। अब इसको एक साथ हटा के लिख दो, अर्थात 20072, ये आंसर आ गया आपका। आप करिए बेसिक, पता चल जाएगा कितना टाइम लग रहा है। क्या करना दोस्तों, वापस सुन लीजिए, जितना अधिक हो उसका स्क्वायर करके दूना करिए, 72 आएगा, परंतु इसको 4 डिजिट के साथ लेना है। लिया हमने 4 डिजिट के साथ। अब जो पहला है यहाँ पर, इसका भी स्क्वायर करिए और 2 का गुणा करिए,
अर्थात दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 72 है दोस्तों। एक साथ हटा के लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 0 0 72। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है बाबू, आपके हम साथ हैं, ठीक है। चलिए, हमने लिया दोस्तों यहाँ पर 306 गुने 306 प्लस 294 गुने 294। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना अधिक, 6 अधिक कितना, यहाँ पर दोस्तों कितना, यहाँ पर -6। 300 से कितना कम है, 6 अधिक कितना है, 6। क्या करना दोस्तों, 6 का स्क्वायर करके गुने 2 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके गुने 2। क्लियर। 3 का स्क्वायर 9, 9 गुने 2 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 गुने 2 करेंगे 72। ठीक है दोस्तों, अब 72 को लिखेंगे, डबल 0 लगाएंगे क्योंकि 4 डिजिट के साथ लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको एक साथ हटा के लिख दो, अर्थात 18 0 0 7 2 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ प्लस का भी दिमाग में बैठ गया होगा और माइनस का भी बैठ गया होगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। देखो बाबू, अब बाकी कल की क्लास में हम बहुत अच्छा स्टार्टअप देंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगला है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरूर करिए आप। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। फ्रेंड्स मात्र 5 सेकेंड में करना सिखाऊंगा। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग एक बार, आपके कमेंट का इंतजार है। दोस्तों एक बार जरूर शेयर कर दो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मेरा हक है, मैं अपना हक आपसे छीन के रहूँगा। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके। दोस्तों आप लोगों के लिए बराबर मेहनत करूँगा, बस मुझे अपना प्यार देते रहिए। चलिए आंसर नहीं आ रहा है तो देखिए बाबू कैसे करना है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ट्रिक क्या लगाना है फ्रेंड्स, ट्रिक समझिए मेरी। आपको करना है 9 गुणे 10 की पावर n-1। ये है ट्रिक आपका, 9 गुणे 10 की पावर n-1। तो फ्रेंड्स देखिए n का मतलब यहाँ पे रहेगा जितना बोल रहा है, 3 अंक 4 अंक 5 अंक जो भी बोले, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 गुणे 10, n का मतलब 3 और -1, अर्थात दोस्तों यहाँ पे बना 9 गुणे 3 में 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, अर्थात 10 की पावर 2। और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 9 गुणे 100 कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 900, और ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, क्या करना है, 9 गुणे 10 की पावर n-1, जहाँ पर n का मतलब दोस्तों जितने बोले, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, ठीक है। ये आपको दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्या करना है, 9 गुणे 10 की पावर n-1, n का मतलब जितना वो बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं जनाब और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों टाइम तो बहुत हो चुका है, ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं एकदम तत्पर हूँ, सेवारत हूँ। बस आप लोगों को वीडियो शेयर करना है, ठीक है। इसमें भैया कोई कंजूसी नहीं, अपने अपने हाथ फैला दो, क्योंकि मैं आपसे मांग रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। शेयर करो बहुत अधिक तेज़ी से, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा भैया। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की
5 अंकों की कितनी संख्याएं, इसको भी लगा दीजिएगा स्क्रीन पर, ठीक है भाई साहब, इसको भी लगाइएगा। 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा ताकि बच्चों को दिखे, ठीक है। 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, 9 गुणे 10 की पावर n-1, 9 गुणे 10 की पावर n-1, n का मतलब जितना बोल रहा है, अर्थात 9 गुणे 10 की पावर 5 - 1। तो दोस्तों 9 गुणे आ जाएगा 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 10,000, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा 10,000। अब दोस्तों क्या करेंगे, 9 गुणे 10,000 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 90,000। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों दिमाग में बैठ गया होगा। हाँ चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। अब टाइम एबव हो रहा है, आप लोगों को भी दोस्तों काफ़ी देर हो गया, और हम भी थोड़ा सा क्या है ना, रेगुलर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा कल की क्लास में देखेंगे। अब चलिए अगला है बच्चों, सुपर क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए √5 + √3 बटा √5 - √3 प्लस √5 - √3 और बटा √5 + √3। चलिए फ्रेंड्स इसको करके दिखाइए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मैं आपको कितनी सुपर ट्रिक इसमें बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ट्रिक से ही बताऊंगा, आपको पता है फ्रेंड्स मैं ट्रिक से ही मैथ पढ़ाता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को मैं ट्रिक से ही बताऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। जल्दी भाई बताइए आंसर फटाक से। जल्दी बताइए दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए मात्र आपको 30 सेकेंड में करना है, मात्र 30 सेकेंड का टाइम लेता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई आनाकानी नहीं करना है, क्योंकि आप एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं, और लाइव क्लास में दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि बिल्कुल आपसे बातचीत होती रहती है और क्लास भी कंटिन्यू चलती है। और दोस्तों यदि हमें इस श्रेणी को कंटिन्यू रखना है तो आप फ्रेंड्स बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि सर इस लाइव क्लास को आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है 2 गुना योग बटा अंतर। क्या कहती है, 2 गुना योग बटा अंतर। ओके दोस्तों, या फिर हम यूँ कहें कि 2 गुने a + b और बटा a - b। 2 गुना योग बटा अंतर, या फिर 2 गुणे a + b और a - b। यहाँ पर दोस्तों a का मतलब √5 और b का मतलब √3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कमेंट करके बताओ दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब देखिए दोस्तों ट्रिक क्या कहती है, 2 गुना योग बटा अंतर। तो देखिए करना क्या है आपको, 5 3 कितना हुआ 8, 2 गुने 8, 5 में 3 गया कितना बचा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या बचा 8। ओके दोस्तों, क्या करना है, 2 गुना योग बटा अंतर, 2 गुना योग 5 3 8 बटा अंतर, 5 में 3 गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या बचा दोस्तों, आंसर बचा आपका कितना 8। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स परफेक्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाता हूँ कहानी को, और एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ।